नमस्कार दोस्तों। आज आपको बात करूंगा कि क्या इंडिया के अंदर लेबर शॉर्टेज की वजह से बिज़नेस को इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, पहले तो अपन देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। 140 करोड़, ठीक है। उसमें 66% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 60 साल की एज के है, जो वर्किंग पर्सन बोल सकते हैं, मतलब विच इज़ द हाईएस्ट इन वर्ल्ड इन पॉपुलेशन में और एज के क्राइटेरिया में हम नंबर 1 हैं। एक थोड़ी और फिगर की बात करें, जैसे अप्रैल 2024 की अगर हम बात करें तो जो ऑटो मतलब कार या बाइक या उसका सेल हाईएस्ट हुआ, ई वे बिल हाईएस्ट बने, पावर कंजप्शन हाईएस्ट हुआ, जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के ऊपर हुआ, मंथली हाउस सेल हाईएस्ट हुआ और एक सेंसेक्स हाईएस्ट हुआ। तो दोस्तों, इतना हाईएस्ट होने के बाद, इतना मतलब पॉपुलेशन के बाद, इतना एज की अगर बात करें तो भी एक और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है। तो कहाँ पे गैप है? लेबर शॉर्टेज क्यों है इंडस्ट्री में? जो लेबर इंटेंसिव जो भी कंपनियां हैं उधर लेबर शॉर्टेज काफ़ी है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर्स, इसमें काफ़ी शॉर्टेजेस है। तो चलिए एक वीडियो के आधार से आपको एक थोड़ा डेटा के बारे में बताएं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है जो हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। तो दोस्तों देखिए, ये स्लगिशनेस इन एक्सपोर्ट ग्रोथ, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल 18 में अपना जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो 300 था और ये हो गया है 433। और इसके सामने अगर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है लाइक टेक्सटाइल, जो 90 था वो घट के अभी 72 हो गया, 78 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन हुआ है, करीबन 12% 7 साल में डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ रियली ए वेरी वेरी डेंजरस। और उसके सामने मतलब ओवरऑल एक्सपोर्ट जो जंप किया है इतना टाइम के अंदर वो 44% है। तो आप समझ सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट का रिडक्शन हुआ है, जिसका आप और आगे बात करते हैं कि अपने दूसरे कंट्रीज़ में क्या हुआ है इसके ऊपर। दूसरे कंट्री का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ एक कंपैरिजन 2000 से 2023 का दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना के बाद यूके आ रहा है, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम एंड इंडिया आ रहा है। आप कंपैरिजन में ही देख सकते हैं कि 2013 से 2023 में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ है, इट्स अमेजिंग। सबसे पहले उसमें वियतनाम 96% ग्रोथ कर लिया, बांग्लादेश 67% ग्रोथ कर दिया, अगर यूके अगर बात करें तो 22% ग्रोथ है, और इंडिया में 6.2%। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन मुंबई ने 4 मई को एक पब्लिश किया कि लेबर शॉर्टेज जो अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है उसका एक डेटा पब्लिश किया, जिसमें तिरुपुर नीटवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने ये बताया कि अभी हमारे यहाँ 20 से 30% का लेबर शॉर्टेज है। यहाँ पे अराउंड 2000 नीटवेयर फैक्ट्री है जो आसपास कोयम्बतूर के आसपास है, और इसमें से 5 कंपनियाँ बड़ी है एमंग 5, और बाकी की एमएसएमई है। 2023-24 की अगर बात करें तो वहाँ पे एक्सपोर्ट 31,000 करोड़ का हुआ और 27,000 करोड़ का डोमेस्टिक में कंजप्शन हुआ, सप्लाई हुआ। ऐसे ही अगर नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर की बात करें तो वहाँ के जो एसोसिएशन ने भी हमको ये बताया है कि करीबन 10 से 20% लेबर शॉर्टेज में हर एक इंडस्ट्री पास हो रही है। करीबन 4,000 यूनिट है, उसमें 1200 एक्सपोर्ट यूनिट है, 40,000 करोड़ का सेल्स है। तो ये आप देख सकते हैं जो न्यूज़ में आया है कि लेबर शॉर्टेज कितना हम लोग फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर सेक्टर में, जहाँ मतलब टेक्सटाइल के सेक्टर की अगर बात करें तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेज है। तो ऐसा क्यों है, मतलब वाई लेबर शॉर्टेज? तो चलिए दोस्तों, कुछ रीज़न जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो
मेरी करियर के दरमियान जो फाइंड आउट किए थे उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला कोई भी आदमी सोचेगा कि लेबर की जो इशू है वो बिकॉज ऑफ सैलरी होती है। तो क्या ये सच है? थोड़ा एक मैंने बच्चन का जो डायलॉग है उसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो देखिए प्लीज़। पगार बढ़ाओ तुम। इतना पैसा में घर नहीं चलता, साला ईमान कैसे चलेगा? बट दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि काफ़ी सैलरी का कोई मेजर ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज़ गवर्नमेंट भी जो इन्फ्लेशंस है उसके मुताबिक जो लेबर्स को, जो वर्कर है उसको राइज़ का डिक्लेयर करती रहती है और हर एक इंडस्ट्री उसको फॉलो करती है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो स्किल वर्कर के, जैसे वर्कर के केस में 10 से 12% तो मैंने देखे ही है कि राइज़ होते ही है, बट जहाँ पे स्किल है वहाँ तो और 20-20, 30-30% राइज़ भी मैंने इंडस्ट्री में देखे हुए जो वर्कर के। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जो सुपरवाइज़र है, जो इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस वाले हैं, जो वाइट कॉलर जॉब की अगर बात करें, उससे भी ज़्यादा जो मतलब वर्कर कैटेगरी में है, जैसे वीवर है, फिनिशिंग में काम करते हैं। मैं टेक्सटाइल का ही एग्जांपल दूंगा जहाँ पे मतलब सैलरी बहुत अच्छी है वर्करों की, इवन दो वाइट कॉलर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मुझे सैलरी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता हो वर्कर शॉर्टेज में, वो कम लग रहा है। बट हाँ, कोई कोई इंडस्ट्री हो सकता है थोड़ा कम सैलरी देती हो, कोई रीजन वाइज जो एरिया हो वहाँ पे उनको अवेलेबिलिटी के हिसाब से कम देते हो, तो अलग चीज़ है। तो दोस्तों आज एक दूसरा जो पॉइंट मुझे लग रहा है वो है वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे भी इम्पैक्ट आता है वर्कर शॉर्टेज का। तो एक और वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ जो एक मूवी का ही है, तो लीजिए सुनिए। साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। तो देखिए दोस्तों, ये देखा आपने कि अगर आपको काम करने जाने का मन होए, ऐसा अगर वर्क प्लेस है, तो डेफिनेटली थोड़ी शॉर्टेज जो वर्कर की है वो कम हो जाए। इनफैक्ट ड्यूरिंग माय करियर मैंने देखा कि क्या क्या इशू होते हैं, मतलब वर्कर को क्या चाहिए। तो जैसे कि उनको कैंटीन, मतलब खाने का फैसिलिटी अच्छा चाहिए, तो हमने कैंटीन कमेटी बनाई थी और बनाते हैं। उसमें मतलब स्टाफ के भी मेंबर्स रहते हैं और वर्कर के भी रहते हैं, उसमें भी लीडर्स होते हैं जो बार बार जो भी कोई अगर इशू है तो उसको अटेंड करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि वीक में मैं भी एक बार उनकी मतलब कैटेगरी वाइज सिटिंग अरेंजमेंट रहती थी। खाना तो एक ही हम बनाते थे, चाहे स्टाफ हो वर्कर हो, बट खाना खाने में जाता था, चेक करता था कि कैसा है। कहीं कहीं पे मतलब मैंने देखा है कि समर आता है तो ठंडा पानी जो मेजर रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम लोग वाटर कूलर पहले से ही प्रॉपर साफ़ सफाई करके चालू करवा देते थे ताकि कोई इशू ना हो। टॉयलेट मैंने बहुत सी फैक्ट्री में देखा है कि बहुत गंदा रहता है। इनफैक्ट हम लोग टॉयलेट का ऑडिट करवाते थे हर वीक में। ये एक काफ़ी ऐसे 8000 की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो हम लोग बहुत अलर्ट भी रहते थे और रहते हैं। काफ़ी जगह पे मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी और कंपटीशन भी चालू करवाई थी ताकि वर्कर का एक काम के साथ और कंपनी के साथ एंगेजमेंट रहे। अवार्ड्स फंक्शन भी हम काफ़ी रखते थे। तो ये सब करने से एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आता है, थोड़ी शॉर्टेज में कम होती है। कोई कोई जगह पे मैंने देखा है कि वर्कर शॉर्टेज इसलिए भी है कि स्किल गैप है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में भी कुछ स्किल वर्कर जैसे कि वीवर्स है, जो टेक्सटाइल की बात करें तो फिनिशर है, रिंग फ्रेम में जो मास्टर होते हैं, डाइंग में जो मास्टर होते हैं, तो ये सब बहुत शॉर्टेज रहती है और वो जल्दी मिलते भी नहीं है। तो हम लोगों ने तो एक ट्रेनर भी अपॉइंटमेंट करते हैं, हम लोग उसको
एक 15-15 नए फ्रेशर की एक बैच बनाते हैं और उसको 1 महीना तक वो ट्रेनिंग देते हैं। हर एक फील्ड ट्रेनिंग है, क्लासरूम ट्रेनिंग है और उसको एक स्किल वर्कर के हिसाब से तैयार करते हैं। बट यस, उसमें भी काफ़ी मतलब जैसे अगर मैंने 100 आदमी का एक बैच बनाया तो उसमें से 50% ही रहते थे, बाकी आधे लोग चले जाते थे। तो ऐसा काफ़ी हर्डल्स भी है, बट यस, उसमें एक हमको फ़ायदा ये रहता था कि लोकल आसपास के लोग हमको मिल जाते थे, एक स्किल डेवलप हो जाती थी और हमको उसमें एक फ़ायदा भी आता था नज़र कि जो ज़्यादा बाहर से बुला के कोई अगर स्किल वर्कर को रखो और उसके सामने अगर इनको रखे तो एक बेनिफिट ये रहता था कि बार बार वो चला नहीं जाता है। कहीं कहीं क्वालिफ़िकेशंस की भी अगर बात करें तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है और क्वालिफ़िकेशन वर्कर में रहता है तो हम लोग जनरली 12th पास वर्कर को प्रीफर करते थे, जो मतलब एटलीस्ट मिनिमम उसको ये 12th पास होना चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक आनी चाहिए, कोई मशीन के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। बट मैंने देखा बहुत से कैंडिडेट जो आते थे, करीबन 30 to 20% वी कैन से, वो 10th पास भी नहीं आते थे। तो उस केस में काफ़ी हमको दिक्कतें आती है इंडिया के अंदर। तो हम लोग बहुत जगह पे, बहुत गांव में जाके एजुकेशन के लिए अवेयरनेस रखते थे, उनकी तकलीफ़ें सुनते थे कि क्यों वो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। एक और जो मेजर इशू इंडिया की शॉर्टेज में है वो है फेस्टिवल, फार्मिंग एंड सीजनल माइग्रेशंस। ये काफ़ी इशू बड़ा है। जो अगर मैं वर्कर के केस की अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें उसकी अटेंडेंस, एवरेज अटेंडेंस 20 से 21 दिन का ही रहता था 31 दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो 5 डेज़ पर वीक से भी कम है। तो ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है कि काफ़ी फेस्टिवल है, फार्मिंग अगर जब टाइम चालू होता है तो वर्कर फार्मिंग में ज़्यादा एक अल्टरनेट की तरह चले जाते हैं और आते नहीं हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम जो रिमोट प्लेस में थे तो वहाँ पे हमारे पास करीबन 5 से 6 आईआर के लोग रहते थे। तो जब शिफ्ट चालू होती है तो पहले वो देखते हैं कि कितने आदमी कम हैं और उसके हिसाब से वो लिस्ट निकालते थे कि आज कौन अटेंडेंस नहीं है, उसको घर पे लेने के लिए जाते थे। जो गाँव में कहाँ कहाँ दूर रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब मशीन बंद होती है तो हम वो भी करने के लिए रेडी थे। गांव में जाके, उनके गांव में जाके, उनके घर में जाके उसको मतलब एक तरीके से उठा के लेके आते थे। तो ये काफ़ी एक इशू है। बट हम लोगों ने फिर ये समझा है कि भाई होली है तो लेट अस सेलिब्रेट सच होली इन कंपनी इटसेल्फ। कुछ अगर दिवाली टाइप है तो दिवाली भी वहाँ पे हम सेलिब्रेट करें ताकि लोग ज़्यादा माइग्रेट न करें, सीजनल माइग्रेशन ना हो। बट जैसे फार्मिंग है तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। और आजकल तो इलेक्शन चल रहा है, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। पता नहीं, इलेक्शन की वजह से तो आज इंडस्ट्री की हालत बहुत बुरी है टेक्सटाइल में क्योंकि जैसे एक मैं यहाँ पे ऑडियो सुनाना चाहूँगा, आप ये सुनिए, रियली शॉकिंग है। ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे उल्लासनगर जैसे इंडस्ट्री में वॉशिंग वाले सब चले गए हैं। तो और ऐसे ही मैंने दिल्ली के लिए भी सुना कि जो गारमेंट वॉशर है वो अभी छुट्टियों पे है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन चल रहा है, तो वो अपने गांव चले गए हैं। तो इसके लिए कपड़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा डिमांड भी कम है, बट काफ़ी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। एंड दैट्स वाई गारमेंटर इज़ नॉट बाइंग द फैब्रिक एंड मिल इज़ सफरिंग फॉर सच इश्यूज़। दूसरा मैंने देखा है कि एक अल्टरनेट जॉब भी लोगों को मिलती है जहाँ पे काम कम है और हाई रिवॉर्ड्स है कंपेयर टू ए लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्रियाँ रहती है उसमें। तो लोग प्रीफर करते हैं कि उसमें चले जाए। कुछ वर्कर जो मैंने इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें बोलते हैं कि सर हमको तो मतलब कोई
अगर रिमोट प्लेस में है हमारी फैक्ट्री, तो वो बोल रहे कि सर हम सिटी में जाते हैं तो हम कुछ छोटा मोटा मेसनरी हेल्पर की काम कर लेते। अरे मैंने तो ये भी सुना था कि जो मैं बांसवाड़ा में था तब तो जितने भी वर्कर आते थे वो उनका ये बोलना था कि सर हमको तो अहमदाबाद जैसे सिटी में पानी पूरी बनाने के लिए हम जाते हैं और उसमें अच्छा बिजनेस चलता है। तो वो प्रीफर नहीं करते थे ऐसी जॉब जो जहाँ पे ज़्यादा लेबोरियस वर्क है। तो काफ़ी ऐसा इम्पैक्ट होता है लेबर शॉर्टेज, और उसको टैकल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती ताकि एक इंडस्ट्री स्मूथ चले। आज कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर स्मूथ चलाना है तो हम 1.3 1.4 टाइम्स वर्कर रखते थे ताकि कोई वर्कर छुट्टी पे जाए, क्योंकि 20-20 दिन की अगर एवरेज अटेंडेंस रहे तो हमको उतने आदमी रखने पड़ते। फेस्टिवल के इशू भी आते थे। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक मेजर इशू है और आगे भी इशू रहेगा। इनफैक्ट मेरे जो एक बॉस थे एस के सोमानी, वो मुझे हर बार यही बोलते थे कि पीयूष, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप टेक्सटाइल में करो तो आप मैक्सिमम ऑटोमेशन का प्रीफर करना, जहाँ पे कम से कम लेबर शॉर्टेज हो, ताकि फ्यूचर के अंदर लेबर मिलना बहुत मुश्किल होगा। एंड कहीं ना कहीं उनकी बात मुझे सही लग रही है। आप अपना व्यू भी दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में अपना व्यू भी दें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोग देखें और मुझे फीडबैक दें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।